मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथियस्ट, शहीद आजम भगत सिंह द्वारा जेल में लिखा गया एक बेहद प्रभावशाली और तार्किक लेख है। ये न केवल उनके व्यक्तिगत विश्वासों को दर्शाता है, बल्कि तर्क, लॉजिक और मानवता ह्यूमैनिटी पर आधारित एक गहरी दार्शनिक सोच को भी सामने रखता है। यहाँ उनके लेख के कुछ प्रमुख बिंदु और तर्क दिए गए हैं। 1. तर्क और विवेक, रीजन एंड लॉजिक। भगत सिंह का मानना था कि किसी भी विश्वास को स्वीकार करने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अंधविश्वास या बिना सोचे समझे किसी परंपरा को मानना मानसिक गुलामी है। उनके अनुसार एक स्वतंत्र विचारक को हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए। 2. अहंकार का खंडन, रिफ्यूटिंग वैनिटी। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वे अपने अहंकार, वैनिटी के कारण नास्तिक बने हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि नास्तिकता कोई गर्व की बात नहीं, बल्कि एक कठिन सच्चाई है। उन्होंने समझाया कि ईश्वर में विश्वास न रखने से उन्हें कोई सुख या पुरस्कार नहीं मिलने वाला, फिर भी वे अपनी बुद्धि के प्रति सच्चे रहना चाहते हैं। 3. संसार में दुख और अन्याय, द प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग। भगत सिंह ने तर्क दिया कि यदि कोई सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर है तो दुनिया में इतना अन्याय, गरीबी और शोषण क्यों है? बच्चे क्यों मरते हैं? निर्दोष लोग क्यों तड़पते हैं? उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर की अवधारणा अक्सर लोगों को उनके दुखों के प्रति भाग्यवादी, फेटलिस्ट बना देती है, जिससे वे विद्रोह नहीं कर पाते। 4. धर्म और शोषक वर्ग, रिलीजन एज ए टूल। उन्होंने महसूस किया कि धर्म और ईश्वर का उपयोग अक्सर सत्ताधारी वर्ग द्वारा गरीबों और पिछड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ईश्वर की इच्छा के नाम पर लोग अपने साथ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह लेते हैं। 5. मानवता ही सर्वोपरि, ह्यूमनिज्म। भगत सिंह के लिए सेवा और क्रांति का उद्देश्य ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि मानवता की भलाई था। उन्होंने अपनी मृत्यु के करीब होने के बावजूद अपने विचारों को नहीं बदला, जो उनके अडिग व्यक्तित्व को दर्शाता है। आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। भगत सिंह